हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। आप सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, जिसका शुक्रगुजार हूं मैं। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी स्टाफ नर्स के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा स्कोर कार्ड और रिज़ल्ट का कब तक आने का संभावना है, चुनाव से भर्ती पर क्या असर पड़ सकता है, चुनाव रिज़ल्ट जो है प्रोविज़नल आ सकता है या फाइनल आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन के लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अभी जैसे कुछ लोगों का ये भी है पॉइंट कि क्या उनको बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन के लिए आगे की प्रोसीजर अपना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, इस विषय पे भी बात करेंगे। और कोर्ट केसेस में क्या चल रहा है, इस विषय पे भी आपको बताएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। और अगर आपको हाइप का बटन दिखता है तो प्लीज़ उसको क्लिक करके मुझे कुछ सपोर्ट करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के पास वीडियो रीच हो जा सके, जिससे सभी को इसके बारे में पता चले। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्कोर कार्ड और रिज़ल्ट के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव से भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इलेक्शंस की डेट अभी तक घोषणा हुई नहीं है और माना जा रहा है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी और इलेक्शन आपका जो है नवंबर में पूरा करा लिया जाए बिहार में, जो इलेक्शन होने वाले हैं। ये अनुमान है अभी जो है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जो है आचार संहिता लग जाता है, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, हो जाता है। और जब ये आचार संहिता लग जाता है तो उस समय जो है कोई भी नई भर्ती का एडवर्टाइजमेंट जो है नहीं निकलता है, कोई भी वैकेंसी का नया एडवर्टाइजमेंट जो है नहीं निकाला जा सकता। परंतु जो पहले से भर्ती का एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है या भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो सामान्यतः वो स्थगित नहीं होगी और सामान्यतः उसकी जो प्रक्रिया है आगे की वो नॉर्मली चलती रहेगी। जैसे कि एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट हुआ या डीवी हुआ, ये जो भी चीज़ें हैं ये चलता रहेगा। उससे आचार संहिता और इलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ पे, जिसका ऑलरेडी पहले से प्रक्रिया चालू है। सिर्फ और सिर्फ नया कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आ सकता। हालांकि जॉइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट में डिले हो सकता है, जैसा कि आजकल प्रचलित है और आपको भी पता है कि जॉइनिंग लेटर सरकार एक कार्यक्रम का आयोजन करके वितरित करती है। और वैसे भी ये वैकेंसी बढ़ी है जिसमें पोस्ट है टोटल 11,389, तो सरकार अपनी उपलब्धि जरूर दिखाना चाहेगी। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि वैकेंसी रद्द नहीं हो सकती और इसकी आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी सामान्यतः। लेकिन अगर इलेक्शन तक कंप्लीट नहीं किया गया तो इलेक्शन के बाद जो सरकार है अगर वो वही जीतती है तो कोई डिले नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सरकार बदलती है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। स्कोर कार्ड जो है, स्कोर कार्ड आपका 10 सितंबर या उससे पहले कभी भी आ सकता है। और अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट की जो पहले मैं कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उसको दिखाता हूं और उससे समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, रिंकी कुमारी एंड अदर्स वाला जो केस है, जिसमें आप लोग को छूट मिली थी फॉर्म भरते समय बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन और आईएनसी सूटेबिलिटी के बिना ही फॉर्म भरने के लिए। इसका मैं एक जिक्र करता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 9 और 10 आपको दिखाता हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 9 में जो है ये लिखा हुआ है कि हाउ एवर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर शेल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस रिट पिटिशन, द पिटिशनर वुड नॉट बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस सच सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म्स। अब इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखिए, पॉइंट नंबर 9 का मतलब है अंतिम परिणाम जो है फाइनल रिजल्ट याचिका के फैसले पर निर्भर रहेगा। ठीक है, यानी कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं का जो भी फाइनल रिजल्ट बनेगा
वह इस केस के नतीजे पर आधारित होगा। परंतु मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि जब ये फॉर्म दोबारा ओपन किया गया था तो सिर्फ पिटिशनर के लिए नहीं, ये आम बाकी सभी लोगों के लिए जो एलिजिबल हों भरने के लिए, उन सभी को भरने के लिए दिया गया था। तो ये सिर्फ पिटिशनर पर लागू नहीं होगा, जितने लोगों ने फॉर्म भरा उन सभी पे लागू होगा। इसका सीधा मतलब है अभी रिज़ल्ट घोषित किया जा सकता है, लेकिन यह प्रोविज़नल होगा। मतलब अगर इस केस में अगर भर्ती बोर्ड चाहे तो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन ये प्रोविज़नल होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ऊपर मैंने आपको दिखाया भी कि ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगा। कोर्ट के फैसले पर ये निर्भर रहेगा फाइनल रिज़ल्ट जो है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि क्या करना है जो है बिनासी रजिस्ट्रेशन को लेकर के, INC सूटेबिलिटी को लेकर के, और जो रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह का प्रॉब्लम था, ये चीज़ें जो हैं। अगर बाद में कोर्ट का फैसला अलग आता है तो रिज़ल्ट में बदलाव हो सकता है। तो समझिए, अगर कोर्ट का फैसले के ऊपर डिपेंड कर रहा है रिज़ल्ट, तो प्रोविज़नल देना भी एक तरह का चाहे तो दे सकता है भर्ती बोर्ड, लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए फिर बदलाव करना पड़ेगा तो चेंज करना पड़ेगा दोबारा जो है। हालांकि इसमें यह भी लिखा गया था कि याचिकाकर्ताओं से अभी सर्टिफिकेट या डिग्री तुरंत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट तो संक्षेप में ये बताया गया कि रिज़ल्ट रोका नहीं गया, बल्कि ये कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगा। पॉइंट नंबर 10 में भी एक चीज़ साफ साफ कहा गया, ये मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। द पिटिशनर विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर डिप्लोमा एंड डिग्री रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग काउंसिल which they shall do over a period of time, but their application shall not be rejected on that account। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। उसका मतलब है कि याचिकाकर्ताओं पिटिशनर को यह भी आवश्यक होगा कि वे अपने डिप्लोमा और डिग्री को बिहार नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत कराएं। यह कार्य वे समय के साथ कर सकते हैं, यानी तुरंत नहीं भी कराया तो भी चलेगा, लेकिन इस आधार पर उनके आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बताया गया था उनको। तो सरल शब्द में यही है कि कोर्ट ने कहा कि डिग्री या डिप्लोमा का बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ये तो पक्का हो गया है, उन्होंने भी बोला है, कोर्ट ने भी बोला कि ज़रूरी है, कराना ही है। लेकिन इसके अभाव में जो है, अभाव में उनका फॉर्म खारिज नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उन्हें इसके लिए समय दिया जाएगा। ठीक है, समय दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो 100% तो नहीं कह सकता, पर 90% चांस है कि कोर्ट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए समय देगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय कोर्ट ने रिलीफ दिया है, और जो भर्ती बोर्ड या सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि रूल्स यानी नियमावली को दोबारा से देखने की ज़रूरत है, और उस चीज़ पे उन्होंने एग्री किया था कि इनको अभी एग्ज़ाम में अलाउ किया जाए बिना उसके जो है BNRC और INC सूटेबिलिटी के। तो बाद में भी ये उसमें रिलीफ देते हुए समय देने का पूरा चांसेस है। 90% मुझे लगता है कि आगे कोर्ट जो है समय देगी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर भर्ती बोर्ड चाहे तो प्रोविज़नल रिज़ल्ट दे सकती है। अगर देती है तो स्कोर कार्ड आने के 10 से 15 दिन में आ जाएगा, नहीं तो फिर कोर्ट से कुछ कंफर्म होने पर ही रिज़ल्ट आपका आएगा। ठीक है, INC सूटेबिलिटी के बारे में बताता हूँ। INC सूटेबिलिटी कंपल्सरी रहेगा या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। और हाँ, अगर कोर्ट BNRC रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम देती है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो 23/5 से पहले का मैटर है, उस पर भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ना कोई स्पष्टीकरण जरूर आएगा। तो ये रहा जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। अभी एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि कुछ लोग इसमें जो है कमेंट किया था, कुछ मेरे चैनल पे उन्होंने पूछा था खासकर मुझसे कि ये अभी रजिस्ट्रेशन हमें कराना चाहिए या नहीं, इस पर कुछ आप बताइए। देखिए, मैं आपको सेफ़र साइड एकदम बताना चाहता हूँ। सेफ़र साइड मतलब जो, देखिए, अगर आपका मार्क्स 60 नंबर के ऊपर है और आप कहीं भी मतलब जिस भी स्टेट से हैं, अगर आप वहाँ पे संविदा वगैरह पे जॉब नहीं कर रहे हैं और आपने 23/5 से पहले का रजिस्ट्रेशन स्लिप कटवाया था और आपने फॉर्म भरते समय डाला था,
क्योंकि उस फॉर्म में वो मैंडेटरी था उस टाइम, जिस टाइम फॉर्म भरा गया था। ये सारी चीज़ें हैं और आपका मार्क्स 60 के ऊपर है तो हाँ आप प्रोसीड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जो प्रक्रिया है आप आगे की कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एट द एंड आपको बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन दिखाना ही है। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी कब तक आपको दिखाना है। तो ये तो है कंफर्म। अब इस तरह का जो है, अब बाकी जो लोग का नहीं है वो अभी थोड़ा सा वेट कर लें, देखें क्या आता है आगे फैसला, उसके हिसाब से आगे की तैयारी अपनी करेंगे। बाकी मैं कोर्ट केस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट केस में क्या चल रहा है। देखिए जूली कुमारी वाले केस जो है, दोबारा से मैं बोलता हूँ, जूली कुमारी वाले केस में जो है कल तारीख लगी हुई थी 27 तारीख को, और कुछ हुआ नहीं। और आप जो देख सकते हैं ये जेएनयू वर्सेस बीएससी वाले केस में 28 तारीख का डेट कैरी फॉरवर्ड हो गया था, बट देखिए 28 तारीख के डेट में भी कुछ भी जो है हो नहीं रहा है। कोई तारीख नहीं मिली है, मतलब कोई नंबर नहीं मिला, सीरियल नंबर, कुछ हो नहीं रहा है इस केस में। चलिए फिर दूसरे केस को बताता हूँ। रिंकू कुमारी वाले केस में भी देखिए कुछ हुआ नहीं है, आगे कोई प्रक्रिया अभी चल नहीं रही है। लास्ट एक्शन डेट जो है इसका 16 मई दिखा रहा है। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया था कि रिजॉइंडर इसमें पड़ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है रिजॉइंडर जो है। इसमें आप देखेंगे तो रिजॉइंडर जो है ये जमा हो चुका है, बट अभी लिस्ट हुआ नहीं है। इसके लिए लिस्टिंग एप्लीकेशन वगैरह डालेंगे पिटीशन की तरफ से, तो लिस्ट होगा, उसके बाद ही इसमें कुछ होगा आगे। तो यही था लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर हाइप का बटन दिखता है तो प्लीज़ आप उसको क्लिक कर दें एक बार, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।